पूत को कपूत तो आपने सुना होगा, पर माता को कुमाता नहीं सुना होगा। ऐसा ही जनपद कानपुर देहात के बरौर थाना इलाके में देखने को मिला है, जहां एक मां ने अपने ही बेटे का पहले प्रेमी से अपहरण करवाया और फिर उसकी हत्या कर हाईवे किनारे शव को फिकवा दिया। इसके बाद मृतक बेटे के बाबा ने इसकी सूचना थाना बरौर पुलिस को दी और बरौर पुलिस ने जांच शुरू की, तो मालूम चला उस बेटे का शव डेरापुर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे किनारे पड़ा मिला और पुलिस की जांच चलती रही, जिसमें दो नाम प्रकाश में आए। एक नाम था मयंक उर्फ ईसू, दूसरा नाम उसका सगा भाई यानी कि ऋषि कटियार, जिसको पुलिस ने पहले मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। तो वहीं दूसरे भाई जो महिला का प्रेमी है ईसू उर्फ मयंक, उसको गिरफ्तार किया, तब जाकर खुलासा हुआ। और इसके बाद एक मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब सुन लीजिए कानपुर देहात की पुलिस कप्तान श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने क्या कुछ खुलासा किया है। देखिए, ये प्रदीप उर्फ सुक्खा 22 वर्षीय निवासी था, थाना बारौर क्षेत्र का रहने वाला था। ये लड़का आंध्र प्रदेश में अपना ठेला गोलगप्पे वगैरह का चलाता था और दीपावली पे कभी कभी घर आता था। अब इस लड़के का रिश्ता अपनी माँ से उतना अच्छा नहीं था। ये जब भी आता था बाबा के पास ही आता था। घटना का खुलासा इस तरह से हुआ है कि इसकी माँ किसी और लड़के के साथ, जो यंगर लड़का था, 33 साल का एक लड़का था जिसका नाम है ईशू उर्फ मयंक कटियार, इसके साथ रिलेशन में थी और इन दोनों ने मिलकर इस मृतक की 4 LIC की पॉलिसी भी कराई थी, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 15 लाख रुपए की। तो इनकी कार्य योजना ये थी कि हत्या करके हम इसे रोड पर इस तरह से इसके शरीर को रखें कि ये एक्सीडेंट लगे। कुछ पॉलिसीज इसमें ऐसी भी थी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट डबल हो जा रहा था। इन पॉलिसियों का जब अवलोकन किया गया तो इसमें कुछ नंबर जिसके ऊपर पॉलिसी है प्रदीप, उसका मोबाइल नंबर नहीं होकर जिसने हत्या कारित कराई है ईशू उर्फ मयंक, उसके भी मोबाइल नंबर लगे थे। तो इसी घटना का खुलासा हमारी थाना टीम बरौर ने किया है और जो अक्यूज्ड है, सारे तीनों अक्यूज्ड को हमने पकड़ लिया है। पुलिस मुठभेड़ भी उसमें हुई है। जो जिस वेपन से उन्होंने घटना को कारित किया था वो भी रिकवर हो चुका है और इसमें कुल मिला के एक अच्छी कार्रवाई थाना पुलिस बरौर जनपद कानपुर देहात द्वारा की गई है। क्या मुख्य वजह रही? बीमा का पैसे के लिए बीमा का पैसा भी था और क्योंकि किसी और के साथ रिश्ते में माँ को देख करके बार बार टोकना, माँ के साथ रिश्ता नहीं रखना, हमेशा बाबा के साथ पास जाना। इनका एक और भी भाई है, ये छोटा भाई था मृतक, मझला भाई भी है, उसके लिए एक भी पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो मृतक है उसके लिए 4 पॉलिसी है। तो ये कई बार संदिग्ध स्थिति में उसने देखा भी था माँ को इसके साथ, मयंक के साथ टोका भी था, जिसके वजह से गुस्सा भी था मन में और एक तरह से रास्ते से भी हट जाए और पैसे भी मिल जाए, आरामदायक जीवन आगे का कटे, इस तरह की मंशा थी। क्या पूर्व से ही ये योजना बना रखी थी इन्होंने? पॉलिसी 2 साल के पीरियड में ली गई है, 4 पॉलिसी ली गई है, एक साथ न लेकर के धीरे धीरे ली गई है। तो घटना को किस तरह से कारित करेंगे ये डिसाइडेड नहीं था, लेकिन मंशा इनकी यही थी कि किसी ना किसी तरह से जब ये रास्ते से हट जाएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। हत्या की क्या प्लानिंग की गई थी? क्योंकि सब जो है उसमें गाड़ी से ले जाके अपहरण इसमें मृतक को जो है ये लोग वैगनआर से एक जगह ले गए। दीपावली पे मृतक आंध्र प्रदेश से यहाँ आया था अपने गांव में बाबा के पास और इसको शराब पिला करके अन्य चीजें करने के बाद हथौड़े से इसकी हत्या की गई, जिसके बाद इसको रोड पर फेंक करके ये दिखाने की कोशिश थी कि ये एक्सीडेंट में खत्म हुआ है। बहरहाल कानपुर देहात के बरौर थाना पुलिस ने तीनों हत्या आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। कानपुर देहात से मोहित बाथम, एशियन न्यूज।